मौसम की वजह से मैंने आपके 2 मिनट लिए, जिनको बुरा लग रहा हो वो मुझे माफ कर दीजिए। क्या पता अगले ईद तक इस पैगाम के लिए मैं हूं या ना हूं। सो मैं आज दिल का पैगाम देना चाहता हूं कि ये वो लानत है जो अब हमारे करीब आ रही है। उठिए, इस पे नजर रखिए, और सिर्फ करने वाला गुनाहगार नहीं है, वो जो मफूल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जमाने में एक सूबे में ये रीत चल पड़ी कि बड़े बड़े रईस उमरा खूबसूरत लड़के लेके साथ चलते और इस पर फख्र किया करते, और आ गए जना तक लड़कों के साथ। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खत लिखा कि इस जुर्म की क्या सजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मीटिंग बुलाई, सबसे सख्त फतवा जो दिया हजरत अली शेर खुदा ने दिया। आपने फरमाया कि ये लड़के के साथ गलत काम करने वाले को कत्ल कर दिया जाए। फरमाया जिसके साथ किया है का जबरन किया है तो उसे छोड़ दिया जाए, करवाने वाला खुद राजी हुआ है तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। ये हजरत अली ने उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आर्डर जारी नहीं किया। फरमाया केस टू केस देखा जाएगा कि मामलात क्या हैं। ये एक पूरा तवील बाब है जिस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। मैंने आपको फकत कुरान और हदीस से, आप सूरह हिजर पढ़ें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से पढ़ें। क्या आज नमाज रोजा करके और इस तरह के गलत कामों में आप क्या समझते हैं रहमतें नाज़िल होगी? आज अगर हम पर अजाब रुका हुआ है तो वो हुजूर के सदके रुका हुआ है, वगरना आस पास ये काम अजाब वाले हो रहे हैं। शरीयत न खुशी से रोकती है, छोटा बड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलम युक्किर कबीरना, जो हमारे बड़े की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं, और जो हमारे छोटे पे शफकत नहीं करता उसका भी मुझसे ताल्लुक नहीं। छोटों से शफकत एक ही नहीं है, शफकत के कई तरीके। आइए इस पर नजर रखिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह जिक्र किया। इस बीमारी को रोकना है, इस सिलसिले में मुहिम चलाना है। अगर बाहर के असरात आते हैं और इसके नुकसानात, कत्ल गारत, लड़ाई झगड़े, खानदानी तफाखुर, यह सब कुछ इसी में शामिल हो जाता है। आप देखें मुकाबलाबाजी है, घरों में तलाकें हो रही हैं क्योंकि शौहर का रुझान चेंज हो चुका है। वो अपनी जायज बीवी को उन गंदे लोगों की वजह से वक्त नहीं दे रहा। घर वालों के साथ लड़ाई, हलाल की कमाई उन पे खर्च, कारोबार उन पर, सब कुछ, और फिर रात 2-2 बजे तक जागना फंक्शन के नाम पर, तमाशे के नाम पर। उन फंक्शन और तमाशों में 80% क्या काम होता है? हमने कई जायज कामों को इसी तरह नाजायज कर दिया है। मेले ठेले ईदों पर हर जगह देख लें, क्या सेलिब्रेशन की सिर्फ यही सूरत हाल रह गई है? सो मेरे प्यारे भाइयों, इस मौका पर कि हम हर बार हजरत इस्माइल के बकरे की बात कर लें, छुरी की बात कर लें, ये भी कुरान की तालीमात हैं। मैंने फकत इशारे दिए हैं, पूरा बाब अपने उलमा से सीखिए, असातिज़ा से सीखिए। आज 2 बातें बताई। मेहमान नवाजी, कि जिसके घर में मेहमान आ जाए समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे घर में आज रहमत का पैकेज भेज दिया। और जिसके दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि उसे कोई इस तरह की आदत पड़ रही है, वो तौबा करे, मस्जिद जाए, रात को जागे, अल्लाह इस अजाब से मुझे निजात दिला, वगरना नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, नस्ल में बरकत खत्म हो जाती है, पैदा होने वाली औलाद भी तुझे बदनाम करने वाली पैदा होगी। और टिट फॉर टैट है, ये दुनिया का मकूला नहीं, ये शरीयत है। आज अगर किसी और के बच्चे के साथ तुम इस तरह करोगे दौलत के बंदबोते पर या दीगर लालचों से, तो इंतजार कर, तेरी अगली नस्ल को कोई और इस तरह खिलाएगा, तेरी नस्ल से बदला लिया जाएगा। और हो सकता है तू देखता रहे और तेरा खूबसूरत बच्चा गंदे लोगों के साथ तेरे सामने चला जाए। ये तेरे जवानी के गुनाह का असर था। आइए दुआ करते हैं। मैंने जो आपके 5 मिनट आज मौसम की वजह से लिए, अल्लाह इसकी बरकत आपको अता फरमाए। कुर्बानी कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। महंगाई का जमाना है, जिन्होंने कर ली उन्हें मुबारक हो, जिन्होंने नहीं की बिल्कुल परेशान ना हो। ये आपका मेरा कसूर नहीं है, महंगाई ऐसे आती रही है। सहाबा का भी वो दौर था कि वो भी नहीं कर सके, मगर मुबारक हो, मेरे आका ने 100 ऊंट ज़बा किए थे, आखिरी दफा 73 ऊंट अपने हाथ से, और फिर हजरत अली शेर खुदा को